ना, बोला ना अभी नहीं। तो फिर कब? आदमी हूं तेरा और उसके लिए हमेशा तैयार रहती है। अगर आवो बीना बेन, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अच्छा तो फिर जाओ बेटा, जल्दी से मिठाई लाओ। आओ ना। हाँ जाओ बेटा जाओ। केम पवन बेटा, भाई साहब, ये घर किस लिए सजा हुआ है? ये मीरा की शादी हो रही है, उसी की सजावट है ये। अच्छा। तुम छोड़ो मुझे। सुना तेरा लगन हो रहा है मेरे बिना। शोर मत मचाना वरना यहीं से उठा के ले जाऊंगा। प्लीज 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 छोड़ो मुझे। तू सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। आखिरी बार कह रहा हूँ, इस लगन को मना कर दे वरना अच्छा नहीं होगा। छोड़ो मुझे। बा वो एक लड़का है, मुझे बहुत परेशान करता है। बोलता है कि मुझसे लगन करना चाहता है। क्या? माटी रे, बस किसी से कुछ मत कहना, बेकार में बदनामी होगी। हाँ मैंने कुछ नहीं किया है। पर बेटा तेरी बात का विश्वास कौन करेगा? हाँ ये समुदाय वाले तो तुझे पे उंगली उठाएंगे ना। तू शांत हो जा, कल सब ठीक हो जाएगा। हाँ? पर ऐसे कैसे? अब मुझे ही जाने दे, अब वो तुझे परेशान नहीं करेगा। हाँ चौंक गए ना आप? जो शख्स एक तरफ मीरा को दिन रात धमकियां देकर छेड़कर परेशान कर रहा था, वही शख्स दूसरी तरफ किसी और की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर रहा था। और हैरानी की बात तो यह थी कि वो ये सब बड़ी आसानी से बिना किसी रोक टोक के कर रहा था। अमल द्वारा छेड़खानी की शिकायत करके मीरा ने बिल्कुल सही कदम उठाया, लेकिन बदकिस्मती से अपनी बेटी की रक्षा करने की बजाय मीरा की मां ने इस बात को उसे अपने अंदर दबाए रखने के लिए कहा। मीरा की तरह शायद कई लड़कियों को यही करना पड़ता है, क्योंकि दुर्भाग्यवश अक्सर ऐसे मामलों में हमारा समाज सिर्फ महिलाओं को ही दोष देता है। पर क्या इस बार चुप्पी साधे रखना सही विकल्प था, या फिर यह मीरा की सबसे बड़ी भूल थी? बधाई से मोहन भाई, बधाई से, बहुत बहुत बधाई से। नहीं सुंदर लग रही है। ध्यान से बेटा। क्या हुआ? जानने रुक क्यों गए? तू तो हो गई मेरी, अब मुझे कौन रोकेगा?
कहाँ जा रही हो? रुको ना। घर में सब उठ गए होंगे, चाय बनावा लीजिए। मन नहीं कर रहा है तुम्हें जाने देने का। अरे भाभी, भैया आ जाएंगे। बार बार दरवाजे पर देख रही हो, थोड़ा इंतजार भी करा करो। जाओ भाभी, आगे भैया। माँ भैया आगे। अरे अमल भाई, अब पधारो पधारो। कैसे हो अमल भाई? आज यहाँ कैसे? वो फर्ज निभाने आया था। पर अभी अमल भाई? ये तो हमारे सौभाग्य है। अमल भाई अपने आप आ गए। आवो आवो। सौभाग्य हमारे। आओ अमल भाई, लाओ ये ले बेटा। कौन बेटा? ये क्या हो रहा है? मीरा बेटा, हमारे गांव की प्रथा है, ये अमल भाई है। आज रात ये तुम्हारे साथ ही रहेंगे। क्यों? बच्चे के लिए। इनसे बच्चा होगा तो स्वस्थ होगा, सुंदर होगा। ये आप क्या कह रही है? बच्चा? हाँ बच्चा, समझी? इनको सारे गांव ने एक मत से चुना है। सालों से यही प्रथा चली आई है हमारे यहाँ। चल जा आवे रूमा। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो शख्स उसे लगातार परेशान करता रहा, जिससे इतनी जद्दोजहद के बाद उसने अपना पीछा छुड़वाया, आज वही शख्स उसकी शादी के बाद उसके ससुराल वालों के सामने उस पर अपना हक जता रहा था। और तो और किसी को इस बात पर एतराज तक नहीं था। और यह सब कुछ हो रहा था इस समुदाय में प्रचलित एक पुरानी प्रथा की वजह से, जिसका इजाद हुआ था वंश की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए। जहां गांव के सर्वोत्तम परिवार के सर्वोत्तम युवक को चुनकर उसे समुदाय की महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाकर संतान पैदा करने की जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन क्यों? एक बेहतरीन नस्ल के लिए। जी हां, हम जानवरों की नहीं, इंसानों की बात कर रहे हैं। और इस प्रथा को बेहद गोपनीय रखा गया था, इसीलिए मीरा और उसके परिवार को इसकी भनक तक नहीं थी। मीरा को अब समझ में आया कि धमकाने के बावजूद भी अमल ने उसकी शादी में कोई बाधा क्यों नहीं डाली थी। लेकिन मीरा ने भी अब ठान लिया था कि वो इस प्रथा का हिस्सा नहीं बनेगी, वो इसका विरोध करेगी। मुझे माफ कीजिए, मुझसे नहीं होगा। मीरा, मीरा सुनो, मीरा। पवन, जा जा, तारी बहनी ने समझाओ, आऊ नहीं चाले। जा। मीरा, मीरा दरवाजा खोलो। मीरा, अमल भाई चले गए हैं। मीरा दरवाजा खोलो। मीरा दरवाजा खोलो। मीरा, मीरा, संभालो अपने आप को। मीरा, संभालो अपने आप को। मीरा, तुम्हें कैसे समझाऊं? ये बहुत पुरानी प्रथा है, ये इतने सालों से चलती आ रही है। इसको ऐसे रोक नहीं सकते। क्यों? क्यों नहीं रोक सकते हैं हम कुछ तो कर सकते हैं ना। मैं आपकी पत्नी हूँ, सिर्फ आपकी होकर रहना चाहती हूँ। आप मेरे पति होकर इतना नहीं कर सकते मेरे लिए? बोलिए ना। मीरा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम पंचायत में जाएंगे, वो तो कर सकते हैं ना हम। हाँ,
सरपंच जी, हम इस प्रथा को अपनाना नहीं चाहते। ये पुरानी है और हमें इसकी जरूरत नहीं है। पवन, ये गांव की भलाई के लिए, तुम्हारे खुद के परिवार की भलाई के लिए, आने वाले बच्चे तंदुरुस्त पैदा होंगे, हमारी नई पीढ़ी मजबूत होगी, और ये सब क्या तुम्हें नहीं चाहिए? सरपंच जी, आप हमें इस परंपरा से बाहर रखिए। गोपाल भाई, अब तुम ही बताओ क्या किया जाए। तो गोपाल भाई, हम सभी पंचों ने यह फैसला किया है कि पवन और उसकी बहरी को यह प्रथा का पालन करना ही होगा। नहीं, मुझसे नहीं होगा। पवन, इसे समझा दो, यहां ये सब नहीं चलेगा। इस पंचायत में औरतों को बोलने की अनुमति नहीं है। मीरा, आइया नहीं। मुझे ये प्रथा स्वीकार नहीं है। अरे स्वीकार नहीं है तो नरक में जाओ। कोई जबरदस्ती नहीं है, और आप सब भी इसके साथ हैं तो आप सब भी नरक में जाओ। एक बात याद रखिएगा, मैं आप सब लोगों के पास नहीं आया था, बल्कि आप सब आए थे मेरे पास, ताकि एक बेहतर पीढ़ी पैदा हो सके। इस लड़की के पास मैं अपना फर्ज समझ के गया था, लेकिन ये इस तरह अपमान कराने का हमें शौक नहीं है। और अगर आपको कोई और ढूंढना है तो ढूंढ लीजिए। क्या हो रहा है? गोपाल भाई, वो दोनों समझाओ, वरना हम सब आपका गांव में हुक्का पानी बंद कर देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ हाँ, हम तुम सबका हुक्का पानी बंद कर देंगे। बा प्लीज, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगी। ना, मुझसे नहीं होगा। मीरा, मुझसे नहीं होगा। मीरा, मीरा, चलो अमल भाई के पास। मीरा, अगर तुम्हें इस परिवार की परवाह है तो चलो अमल भाई के पास। भगवान, तुम जाओ, अमल भाई को यहीं लेकर आओ। ये ऐसे नहीं मानेगी। मैंने कहा था ना, तू मेरी ही होगी। देख, मुझे कोई नहीं रोक पाया। तेरा पति खुद मुझे तेरे कमरे में छोड़ के गया है। अपनी किस्मत से तो लड़ लेगी तू, लेकिन मेरी किस्मत से कैसे लड़ेगी? अमल की हैवानियत का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो प्रथा के नाम पर आए दिन लोगों के घर में घुसकर पराई महिलाओं पर अपना हक जमाता और उनके साथ जबरदस्ती करता, और दुर्भाग्यवश ज्यादातर गांव वालों को यह स्वीकार था। और फिर एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। अमल भैया, जो सुते ही गयो, मारो लाल। मेरा बेटा। लाश को सबसे पहले किसने देखा था?
क्या देखा आपने? देखा तो लाश लटक रही थी। सर, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अमल की मौत जहर की वजह से हुई है। उसकी माँ ठीक कह रही है, मर्डर का मामला लगता है। शाह इंक्वायरी करो, पता करो किसी से झगड़ा, बदला या दुश्मनी वगैरह। अमल की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है साहब? उसकी तो हम गांव वालों को जरूरत थी। जरूरत थी मतलब? क्योंकि सारे गांव वालों ने इसको चुना था ताकि औरतें उसके द्वारा अगली पीढ़ी को जन्म दे सकें, प्रथा के लिए। प्रथा? ये प्रथा हमारे यहाँ युगों से चली आ रही, कभी कोई रुकावट नहीं आई, सिवाय मीरा के। उसे ये प्रथा मंजूर नहीं थी। आज मुझे अपने आप पे बेहद गुस्सा आ रहा। क्यों? क्योंकि ये प्रथा मैंने मीरा और उसके परिवार वालों पे लागू करवाई थी और अंजाम बेचारे अमल को भुगतना पड़ा। सर, घर के पीछे के हिस्से में कागज मिला है जिसपे कुछ अजीब सा पाउडर लगा हुआ है। बोलो, वो जहर वाला कागज तुम्हारे घर के पीछे से कैसे मिला? साहब मैंने अमल को नहीं मारा। हाँ, मैं उससे नफरत करती थी क्योंकि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, हमेशा परेशान करता था, बेआबरू कर दिया था उसने मुझे। साहब मैं और पवन निर्दोष है, हमने कुछ नहीं किया, हमारा विश्वास कीजिए साहब, हमने कुछ नहीं किया। इतनी समझ नहीं है साहब हमें, और वैसे भी साहब हमारे सिवा और बहुत लोग थे गांव में जिनको अमल से नफरत थी। उसका अपना भाई साहब, वो सब लोग जिनकी पत्नियों के साथ अमल ने, साहब कहते नहीं थे पर बहुत लोग नफरत करते थे अमल से। ये क्या कह रहे हैं साहब? मैं अपने बड़े भाई से नफरत नहीं करता था, वो मेरे बड़े भाई थे। अरे अमल से मेरी क्या दुश्मनी होगी? वो तो प्रथा निभा रहा था गांव की, अब कैसे मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कब पता चला कि तुम्हारी बीवी अमल के बच्चे की मां बनने वाली है? उसी रात बताया, आखिरी रात जब अमल जिंदा था। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला कि अमल उस रात जिंदा था? उसकी मौत तो किसी भी वक्त हो सकती थी, तो तुम्हें कैसे पता चला कि उस रात तक वो जिंदा था? देखो, सब कुछ सच सच बता दो वरना तुम्हें हवालात में ले जाकर मुंह खुलवाना पड़ेगा। क्योंकि उस रात मैं अमल से मिली थी, मैं उसे हमारे बच्चे के बारे में बताना चाहती थी। तू यहाँ तक आ गई? वो जानो जो तुझे क्या चाहिए, लेकिन सुन अभी नहीं, थक गया। वो मीरा के पास से आ रहा हूँ ना, प्रथा निभाने गया था। क्या कहा उसने? मीरा के साथ? इसका मतलब जब तुम उससे मिली उस रात वो मीरा के घर से लौट रहा था? जी, मैं उसे हमारे बच्चे के बारे में बताने ही वाली थी जब। अरे क्या जरूरी बात, देख ये बात मेरे से बाद में करना। अभी ना मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, इसलिए मैं अपनी मनपसंद जगह जा रहा हूँ। अमल सुनो तो। कौन सी मनपसंद जगह? शायद अपने घर। देखो, अगर घर ही जाना होता ना तो कहता घर जा रहा है। क्या सोच रही हो? कोई जगह या कोई इंसान, ठीक से सोचो। वो हमेशा बोलता था कि सरपंच ना घर, सरपंच जी का घर उसका दूसरा घर है। शायद उसने ज्योति को कुछ बोला, पर वो यहाँ आया नहीं। आया था क्या? इंस्पेक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि वो यहाँ के लिए चला हो और रास्ते में कहीं उसके साथ। कहीं आप हम पे तो शक नहीं कर रहे? वो मेरे बेटे की तरह था, मेरी तो कोई और संतान है नहीं। आपसे विनती, अब मेरे बेटे के कातिल को ढूंढिए। वही कर रहे हैं सरपंच जी, बहुत जल्द पकड़ लेंगे हम उसको। सर ये सरपंच बहुत ही चालाक लगता है। लेकिन उसकी बीवी चालाक नहीं लगती है। लेकिन मोटिव क्या हो सकता है? अमल इनके तो बहुत करीब था।
अमल के भाई रिजू के पास तो मोटिव है, क्योंकि वो उसकी जगह लेना चाहता था, और ज्योति का पति उससे बदला लेना चाहता था, और ये पवन और मीरा उससे नफरत करते हैं। इनमें से ही कोई निकलेगा, देखना। इनके ऊपर नजर रखो और सही मौके की तलाश में रहना हम लोग को। सर। केम छो शोभाबेन? अब अगला मुद्दा यह है, अमल भाई की जगह कौन लेगा, कौन इस प्रथा को आगे बढ़ाएगा? मैं संभालूंगा ये जिम्मेदारी। लेकिन सरपंच जी, ये रिजू कैसे बन सकता है? शांत हो जाओ। मुझे ये लगता कि अब हमें ये प्रथा त्याग देनी चाहिए। आप कैसी बात कर रहे हैं सरपंच जी? इतने सालों से ये प्रथा चली आ रही है और आप कह रहे हैं कि... सरपंच जी, आप ठीक तो हैं? दिन ब दिन पुलिस को यह यकीन हो चला था कि मीरा और पवन निर्दोष हैं, और आखिर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। बापूजी, अब क्यों आई है यहाँ पर? जती रही यहाँ थी। वैसे भी गांव वालों ने हमसे बात करना छोड़ दिया है, बहिष्कार किया है हमारा। कोई हमसे सीधे मुंह बात नहीं करता है, मुंह फेर लेते हमें देखकर। અને આ બધું સિર્ફ તારી લીધે જ થયું છે। જા જતી રહી હતી। पर माँ, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। सर, सभी सस्पेक्ट्स पर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं, लेकिन कोई अजीब बात नजर नहीं है। इस सरपंच का बिहेवियर कुछ कंसिस्टेंट नहीं है, जरूर कुछ छुपा रहा है। लेकिन सर वो अपना मुंह नहीं खोलेगा, पता कैसे लगाएंगे? उसकी पत्नी खोलेगी, लेकिन हम उसे इंटरोगेट तब करेंगे जब सरपंच घर पर नहीं होगा। कहां पर है वो? अभी तो पंचायत में होगा। चलो। सरपंच जी घर में नहीं है। हम जान देंगे सरपंच घर पे नहीं, और वो पंचायत में भी नहीं है। पंचायत में नहीं है? मैं अभी उनको फोन करती हूँ। हवालात में फोन नहीं लगता। हवालात? अनजान बनने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ पता चल चुका है। अमल की जान तुमने किस तरह ली है। हमने कुछ नहीं किया साहब। ले चलो उसको, हवालात में 2 थप्पड़ पड़ेंगे, सब याद आ जाएगा। अरे ना साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। तो सच सच बताओ क्या हुआ था, बोलो। बताओ क्यों मारा अमल को? साहब, अमल को अपना बेटा मानते थे साहब। आज तक इस प्रथा का विरोध नहीं हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए मुझे थोड़ा सख्त होना पड़ा। अच्छा किया आपने। आप जो भी निर्णय लेते हैं ना, सही लेते हैं। क्या बात है सरपंच साहब, इस उम्र में भी इतना प्यार। सरस। अरे खाना खा लिया क्या? नहीं। मुझे भी बहुत भूख लगी है, आज यहीं खाना खाऊंगा। तो आजा। मैं तैयारियां करती हूँ आज। अरे मैं कुछ मदद कर रहा हूँ? अरे नहीं नहीं अमल, मैं कर लूंगी। हाँ? यहाँ नहीं, कमरे में। ये क्या हो रहा अमल? अरे क्या हुआ सरपंच जी, मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूं। मैं वही कर रहा हूं जिस प्रथा का समर्थन आपने अभी किया। फिर कुछ फर्ज तो मेरा यहां पे ही बनता है ना। सुनो बेटा, बेटा अमन, नहीं नहीं अमन, हाँ अमन, मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं अपनी जान ले लूंगी, मुझसे नहीं होगा ये सब। नहीं शोभा, ऐसा मत बोलो, मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगा। मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। मुझे मारना नहीं चाहते थे साहब।
मारना चाहते थे साहब उसे, हम नहीं मारना चाहते थे। ये क्या हो रहा? क्या हुआ? सरपंच जी, ये तो बोल रहे थे कि आप जेल में हैं। क्या? अभी तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द होंगे, और तुम भी साथ में। सोच समझ के बात कीजिए इंस्पेक्टर साहब, यहाँ का सरपंच हूं मैं। तुम्हारी बीवी ने सब कुछ उगल दिया है, किस तरह तुमने अमल की जान ली है। हवलदार। यस सर। ले चलो इनको, चलो। उसके मरने की राह देख रहे थे। उसके मरने के बाद हमने उसको पेड़ से टांग दिया और जहर की पुड़िया का कागज पवन के घर के पीछे फेंक दिया। क्यों किया यह सब? ताकि सारा का सारा शक उनके ऊपर चला जाए। एक तो ऐसी बेबुनियाद और गलत प्रथाएं चलाते हो तुम, और ऊपर से बेगुनाहों को फंसाने की कोशिश भी करते हो। अब अपने ही बनाए हुए गड्ढे में गिरे तो समझ में आई बात। अब पता चला कितनी गलत थी ये प्रथा। वक्त आ गया है कि हम ऐसी कालग्रस्त और अनुचित प्रथाओं पर पुनर्विचार करें और जरूरत पड़ने पर इन्हें त्याग दें। मासूम लोगों को तबाह करने वाली ऐसी प्रथाओं की आज के युग में कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी प्रथाएं सिर्फ अमल जैसे गलत लोगों को और ताकतवर बनाकर उन्हें अपनी मनमानी करने की छूट देती हैं, और फिर यही लोग प्रथा की आड़ में मासूमों पर अनगिनत जुल्म ढाते हैं। लेकिन आखिर में दूसरों पर किए गए अत्याचार इन्हीं हैवानों का अंत बन जाते हैं, और अमल की मौत इस बात का एक उदाहरण है। सरपंच और उसकी पत्नी को अपने किए की सजा मिली। सारा कस्बा अपनी इस प्रथा के घिनौने चेहरे से रूबरू हुआ, और पवन और मीरा शादी के बाद पहली बार अपनी जिंदगी के टुकड़े समेटने लगे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। तो समझाओ नहीं ना, आइसक्रीम बेचनी नहीं है तो लेके रहा, हाथ क्यों डाल रहा अंदर? चलो आइसक्रीम वाले। चलो चलो बच्चों चलो। मेरी बेटी शनाया कहीं खो गई है। बैठिए आप, बैठिए आराम से। सर, ये शनाया है। सर, सिर्फ 7 साल की लड़की है वो। इसे सच में ढूंढ दीजिए। कहाँ से खोई आपकी बेटी? हम दोनों करोल बाग के गोल चक्कर पे गोलगप्पे खा रहे थे। या परफेक्ट, ठीक है। शनाया, मैं 15 मिनट में कुछ सामान लेकर आ रही हूँ, ठीक है? तुम यहीं पे बैठना, कहीं जाना मत। तुम चाट खाओ, मैं बस आ रही हूँ। जब मैं वापस आई तो वो कहीं नहीं थी। मैंने उसको आसपास बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली मुझे। सर प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैंने उसको यहीं पर बिठाया था। बाहर आ। नमस्ते साहब। इस लड़की को देखा था यहाँ? हाँ साहब, ये लड़की आई थी यहाँ पे, इन्हीं मैडम के साथ आई थी। गोलगप्पे खा रहे थे बैठ के। अंकल, टिश्यू है क्या आपके पास? ये लो बेटा। थैंक यू अंकल। बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो आ रही है, आके पैसा देंगी। फिर पता नहीं अचानक वो कहाँ चली गई।
हाँ, ये मैडम जब आई ना ढूंढते हुए तब मैंने बोला भी कि इतनी छोटी सी बच्ची है, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तुमने उस लड़की को यहाँ से किसी के साथ यहाँ अकेले जाते हुए देखा था? नहीं साहब, वो मैं ग्राहकों में बिजी था तो ध्यान नहीं दे पाया सर। सर प्लीज कुछ कीजिए, शनाया बहुत छोटी है। आपको उसके छोटे होने की फिक्र तब होनी चाहिए थी जब आप उसे यहाँ अकेला छोड़ के शॉपिंग करने चली गई। सर मैं कह रही हूँ ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बट सर प्लीज। देखिए, हम शनाया को ढूंढ रहे हैं, आप एक काम कीजिए, आप अपने घर जाइए, अगर कुछ पता चलेगा तो हम आपको फोन करेंगे, प्लीज। चौहान सर, आसपास की बीट चौकी से पता करो और इस मार्केट में भी ढूंढो। अगर लड़की किडनैप नहीं हुई है तो जल्दी मिल जानी चाहिए। सर प्रेम और दुलार की सरल भाषा समझने वाले जब खौफ के साए में हों, तब ममता और वात्सल्य सबसे ज्यादा घायल होते हैं। पर हैवानियत के सौदागर मासूम सिस्कियों की कब परवाह करते हैं, और अपराध के बाजार में अनमोल बचपन अच्छे दाम में बिक जाता है। अपहरण, फिरौती, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और न जाने कितने ही काले नामों से नन्ही जाने भी जुल्म से प्रताड़ित की जाती हैं। पीड़ितों की फेहरिस्त में अब शनाया का नाम भी शामिल हो गया था, पर जिस जुर्म का वो शिकार हो रही थी उसका इंसानियत से कभी कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। ये हो गया है शनाया का बटर चिकन रेडी। हाँ नहीं लगता है दोनों। घुमा लाई शनाया को। शनाया कहाँ है? सिमी शनाया कहाँ है? मम्मी गर्मी हो रही है, जरा दरवाजा बंद कर, तुम एसी ऑन करते थे। अरे शनाया कहाँ है सिमी? सिमी मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब देगी। शनाया कहाँ है? शनाया कहीं खो गई मम्मी। क्या? मैंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है, शनाया के मिलते ही वो हमें फोन करेंगे। शनाया खो गई है तो तुझे यहाँ एसी में बैठ के पानी पीना है? तो और क्या करूं? तो और क्या करूं? शनाया को ढूंढते ढूंढते मेरा सर चकरा गया और मैं पानी भी ना पीऊं। हद करती हूँ मम्मी कभी कभी आप। सर, यहाँ आसपास तो बच्ची को किसी ने नहीं देखा, लेकिन सर उस चाट वाले की दुकान के बाहर कुछ जगह सीसीटीवी कैमरे हैं। मैंने उनकी फुटेज मंगा ली है, शायद कुछ क्लू मिल जाए। एक बात बहुत खटक रही है, सिमी ने कहा था कि वो इंद्रपुरी में रहती है। अब इंद्रपुरी से कोई स्पेशली चाट खाने करोड़ बाग आएगा, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। चलो सर, मैं अपने एक्स हस्बैंड से मिलने जा रही थी। वो करोल बाग में ही रहते हैं। किस सिलसिले में? एलिमनी के सिलसिले में। हम वहाँ पहुँचने ही वाले थे और शनाया ने चाट खाने की जिद पकड़ ली। उसे नाश्ता करा के ले जाती तो ऐसे जिद नहीं करती वो। मम्मी प्लीज हट्टा में से बीच में मत बोला करो आप। क्यों ना बोलूं? तेरी लापरवाही की वजह से खोई है वो। कोई मम्मी ऐसी भी होती है क्या जो अपने बच्चे को? प्लीज, उसमें शनाया की भी गलती है। मैंने उसको बोला था ना वहीं पर बैठी रहे, कहीं ना जाए।
उसको क्या जरूरत थी वहां से? अरे वो तो बच्ची है, तेरी अकल के घास चलने गई थी जो उसे अकेले। मम्मी प्लीज स्टॉप इट। हाँ शांत हो जाइए आप लोग। आपके ऐसे झगड़ने से शनाया मिल नहीं जाएगी। तो कैसे मिलेगी सर? सर प्लीज मेरी शनाया को ढूंढ निकालो, जिंदगी भर एहसान मानूंगी आपका। देखिए, शनाया को ढूंढना हमारी ड्यूटी है, पर हमें ऐसा लगता है कि उसे किसी ने किडनैप किया है। अगर वो खोई होती तो अब तक मिल जाती। आपको किसी पर शक है? अगर आपको फिरौती के लिए कोई भी कॉल आए तो हमें तुरंत कांटेक्ट कीजिएगा। फिलहाल आपके एक्स हस्बैंड का नंबर और एड्रेस चाहिए हमें। सर, सिमी के एक्स हस्बैंड का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उसके घर चलते हैं। कोई नहीं है। यस। आपका पड़ोसी अमृत कहाँ है? सर मुझे तो नहीं पता अमृत किधर है, एक बार आप नीचे गार्ड से कंफर्म कर लीजिए। साहब, अमृत साहब कल शाम को ही निकल गए थे। कुछ बताया था कहाँ जा रहे हैं? नहीं साहब, कुछ तो बताया तो नहीं। घर पे लॉक लगा है और गाड़ी कंपाउंड में ही खड़ी है, ध्यान रखना। मैं शहर के बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद आऊंगा। जी सर। हैरानी की बात तो यह थी साहब कि बिना सामान के ही वो शहर के बाहर जा रहे थे। शनाया की किडनैपिंग में कहीं अमृत का हाथ तो नहीं? एक काम करो, उसका फोन सर्विलेंस में डालो, ट्रेस करने की कोशिश करो वो है कहाँ। ओके सर। सर, अमृत का फोन कुछ टाइम के लिए ऑन हुआ था, उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। लेट्स गो। शनाया किडनैप हो गई? कब हुआ सर ये? कल शाम को, जब तुम्हारी एक्स वाइफ तुमसे मिलने आ रही थी। सिमी मुझसे मिलने आ रही थी? तुम्हें नहीं पता? वो तुमसे एलिमनी के लिए मिलने आ रही थी। एलिमनी? सर एलिमनी तो मैं बहुत पहले दे चुका हूँ। अगर मुझे पता होता कि सिमी शनाया के साथ आ रही है तो मैं कहीं भी होता अपने घर जरूर पहुंच जाता। सर मैं तो वैसे भी बहाने ढूंढता फिरता हूँ अपनी बच्ची से मिलने के लिए। अगर अपनी बेटी को इतना मिस करते हो तो सिमी से डिवोर्स लेने की वजह? मैं उसे डिवोर्स देना नहीं चाहता था, बल्कि वो खुद मेरे साथ रहना नहीं चाहती थी। उसने ही मुझे शनाया से दूर रखा। इसलिए तुमने उसे शनाया से दूर कर दिया? आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने शनाया को किडनैप किया है? अरे मैं तो खुद परसों यहाँ आश्रम में आया। वो तो हमने पता कर लिया। अब बस ये पता करना है कि शनाया को किसने किसके कहने पर किडनैप किया है। सर आप गलत दिशा में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो दिशा तुम दिखाओ, किसी पर शक है तुम्हें? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि न सिमी अच्छी माँ है और न अच्छी इंसान। लेकिन एक माँ अपनी बेटी को किडनैप क्यों करवाएगी? मैंने ऐसा कब कहा सर? तो फिर क्या कहना चाहते हो? मैं तो सिर्फ अपनी किस्मत को कोसता हूँ कि सिमी जैसी लड़की के साथ मैंने शादी ही क्यों की। लेकिन हमने तो सुना है कि तुम्हारी लव मैरिज हुई थी। एक वक्त था जब सिमी से मैं बहुत प्यार करता था और अपने आप को सबसे खुशनसीब इंसान समझता था कि सिमी जैसी लड़की मेरी लाइफ पार्टनर है। जिंदगी के वो पल सिर्फ छलावे के अलावा और कुछ भी नहीं थे। जिसे मैं प्यार समझ रहा था वो धीरे धीरे बोझ लगने लगा। जब मेरा बिजनेस पूरे दौर से गुजरा तो सिमी ने दिखा दिया कि वो कितनी मनी माइंडेड है। कौन था ये?
मैंने पूछा कौन था ये? मेरा दोस्त था अमृत। सिमी तुम इस हद तक गिर जाओगे मैंने नहीं सोचा था। तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, शनाया की माँ भी हो। और तुम जैसे कुछ मर्दों को ये लगता है कि औरत एक बार माँ बन जाए उसकी पर्सनल लाइफ ही खत्म हो जाती, नहीं? लेकिन जो लाइफ तुम जी रही हो ना, उससे मेरी और शनाया की बर्बादी है। तुम और कितना बर्बाद हो गए अमृत? सिमी, तुमने आज प्रूव कर दिया कि तुम किस हद तक गिर गई। तो फिर मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मुझसे डिवोर्स लेकर वो सोचती कि उसने अपनी जिंदगी संवार ली। उसने ऐसा करके ना कि मुझे हर्ट किया, साथ साथ शनाया की जिंदगी भी खराब की। हाँ, जितनी भी प्रॉब्लम है सिर्फ सिमी की वजह से। चौहान सर, सिमी और अमृत की एलिमनी का चैप्टर क्रॉस वेरीफाई करो। अगर अमृत सच बोल रहा है तो सिमी ने हमसे ये क्यों कहा कि वो अमृत से एलिमनी के सिलसिले में मिलने जा रही थी, वो भी उसे बिना फोन किए? क्या लगता है सर, क्या सिमी का कैरेक्टर वैसा ही है जैसी तस्वीर अमृत हमें दिखा रहा है? सिमी का शनाया को बीच रास्ते में छोड़कर शॉपिंग करने चले जाना और सिमी की माँ का बार बार सिमी को ही शनाया के लापता होने के लिए कोसना, उससे तो यही लगता है कि वो एक लापरवाह माँ है। अब हो सकता है खराब बीवी भी रही हो, लेकिन सवाल ये उठता है चौहान कि एक माँ अपनी बेटी को किडनैप क्यों करवाएगी और किस मकसद से? शनाया के लापता होने के बाद शनाया की मां सिमी की जो शख्सियत उभर कर सामने आई, वो एक मां की छवि पर कई सवाल खड़े कर रही थी। एक लापरवाह मां रिश्तों के लिहाज से तो दोषी नजर आ रही थी, लेकिन कानूनी मापदंड से उसे अपराधी मान लेने का कोई सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा था। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं और सिमी की शख्सियत का दूसरा पहलू जानने से पहले ही इस केस में एक नया पहलू सामने आया। सर, एक दुकान की सीसीटीवी फुटेज में ये शनाया एक औरत के साथ कैप्चर हुई है। पता करो ये औरत कौन है। हेलो, ओके सर, शनाया मोती नगर से मिल गई है। मोती नगर बीट चौकी पे ही है वो भी। उसे फौरन यहाँ लेके आओ। सर, शनाया, नानी मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो? आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने मेरे नवासी को सही सलामत ढूंढ दिया। शनाया बेटा, आपको आपकी मम्मी ने उस चाट वाले के पास रुकने को कहा था, तो आप वहां से कहाँ चली गई थी? मैं मम्मी का वहाँ पे वेट कर रही थी। सच्ची मम्मा, मैंने आपका प्रॉमिस नहीं तोड़ा। जानती हो बेटा, आप मम्मा की अच्छी प्रिंसेस हो ना। तो बेटा आप वहां से गई क्यों? वहाँ पे एक आंटी आई थी, उन्होंने कहा बेटा मम्मी ने बुलाया है आपको। लेकिन आप कौन हो? मैं आपकी मम्मी की दोस्त हूँ। चलिए चलते हैं। बेटा कौन थी वो आंटी? आप उसे जानते हो? मेरा मतलब आपने पहले कभी उसे मम्मी के साथ या कहीं और देखा था? नहीं अंकल। शना बेटा, यही थी ना वो आंटी? हाँ अंकल, यही थी। आप दोनों इसे जानती हैं? बेटा ये आंटी आपको कहाँ लेके गई? ये मुझे कार में बैठा कर लेकर जा रही थी। फिर मुझे कार में नींद आ गई। उसके बाद जब मैं उठी तो नानी। इतना क्या घूर रहे हैं? कोरी है, एकदम कोरी। मुझे मम्मा के पास छोड़ दो प्लीज। मुझे नानी के पास जाना है। मुझे मम्मा के पास जाना है। मम्मा।
नंदू भाई, ज्यादा देर लड़की को यहाँ रखना सेफ नहीं है। कल के कल खाली करना पड़ेगा यहाँ से, वरना अपने लिए भी रिस्क है। वाले मेरी बच्ची, क्या हुआ? कैसी है? मम्मा के पास छोड़ दो आंटी प्लीज। हाँ हाँ, मम्मा के पास जाएंगे। पहले आप जल्दी से खाना खा लो और उसके बाद ये ड्रेस चेंज कर लो, ठीक है? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसको पहन के तैयार हो जाओ, फिर हम दोनों मम्मा के पास जाएंगे, ठीक है? आंटी बहुत बुरी थी। बेटा, अब मम्मा आपको कभी अकेले नहीं छोड़ेगी, पक्का प्रॉमिस। सर, क्या अब मैं शनाया को घर लेके जा सकती हूँ? जरूर, बस एक बार इसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाए, उसके बाद। चौहान, हमें किसी भी हालत में इस गिरोह का पर्दाफाश करना होगा। शनाया ने तो खुद को बहादुरी से उनके चंगुल से बचा लिया, लेकिन और ना जाने कितने बच्चों के साथ वो ये जुल्म कर रहे होंगे। तुम एक काम करो, मोती नगर और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू करो, अपने खबरियों को भी अलर्ट करो, पता करो शनाया को किडनैप करने वाली औरत है कौन। जी सर। शनाया, बेटा आप थोड़ा सा खा ले। नहीं नानी, मेरा पेट भर गया। अच्छा जूस तो पी ले। शनाया, शनाया, मम्मा, शनाया, शनाया छोड़, मुझे बाल खराब हो जाएंगे। वहां पुलिस स्टेशन में तो बड़ी ममता दिखा रही थी, अब इसके चिपकने से भी प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या करूं मम्मी, इसको हमेशा अपने साथ चिपका के रखूं क्या? इतनी बड़ी मुसीबत से निकल कर आई है ये, इसके साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय तू पार्टी करने जाएगी तो बोलूंगी नहीं। मम्मी, शनाया की फिक्र में मेरा दिमाग खराब हो गया था, थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर भी नहीं जा सकती हूँ क्या अब मैं? मम्मी मम्मी, मुझे भी आपके साथ जाना है पार्टी में, हम मिलकर खूब डांस करेंगे। नहीं बेटा, आप पार्टी में तो नहीं जा सकते, हम एक काम करते हैं, हम यहीं पर डांस कर लेते हैं। बाप रे, हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। रोमिला जी,
कैसा फील कर रही हैं आप? शनाया कहाँ है? शनाया और सिमी घर पे नहीं थे। सिमी का फोन भी नहीं लग रहा। मेरी शनाया को बचाइए सर। पहले आप हमें ये बताइए कि हुआ क्या था, क्योंकि हम जब आपके घर पहुंचे तो आप बेहोशी की हालत में थी। आपके ऊपर एक कुर्सी गिरी हुई थी और आपके अलावा वहां कोई भी नहीं था। कौन आया था आपके घर? किसने आपको घायल किया? सिमी। सिमी ने? पर क्यों? क्योंकि मैं उसे शनाया को उसके साथ ले जाने से मना कर रही थी। कहाँ ले जा रही थी वो शनाया को? वो मेरी शनाया को बेचना चाहती थी। क्या? शनाया का लापता होना भी सिमी की एक चाल थी, लेकिन उसका पता मुझे आज सुबह चला। लेक्चर देना बंद करो, समझे? एक बच्ची को तो संभाल नहीं पाए। सुनो, अब मैं शनाया को तुम्हारे हवाले तभी करूंगी जब तुम पूरे पैसे मुझे दोबारा दोगे। वो सौदा पुराना था, ये नया है। ठीक है, मैं शनाया को लेकर आती हूँ, लेकिन तुम थोड़ा अलर्ट रहना। पुलिस ने तुम्हारी फोटो आइडेंटिफाई कर ली है और तुम्हारी वजह से मैं फंसना नहीं चाहती, समझे? बेटी का सौदा कर रही है? मुझे तो शर्म आ रही है। मैंने तू जैसी को अपनी कोख से जन्म दिया। मैंने कहा था मुझे अपनी कोख में पालने के लिए। शनाया को तो पाला था ना अपनी कोख में तूने? हाँ, पाला था। उस नाते हक बनता है और इसीलिए उसको बेच भी रही हूँ, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए जो ना तो मुझे मेरा पति दे सका और ना औंक दे सकी। बस मम्मी, बहुत हो गया। खबरदार जो दोबारा मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो। मुझे अधमरा करके मेरी शनाया को लेकर वो चली गई। मेरी शनाया को बचा लीजिए सर। अगर आपने पहले हमें एक हिंट भी दिया होता कि सिमी ऐसी है तो। मुझे पता था सिमी अच्छी माँ नहीं है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इस हद तक गिर जाएगी। उसने माँ की जिम्मेदारी कभी नहीं निभाई। मम्मी! अरे तुम लोग यहाँ? हाँ। कैसी है बेटा? अच्छा सुनो, मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ। मेरा फोन स्विच ऑफ रहेगा तो मुझे फोन मत करना, इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मैं चलती हूँ, बाय बेटा। लेकिन मम्मी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। खाना खाया? उसे ना तो शनाया की भूख की फिक्र थी और ना ही शनाया की कोई कदर थी। मेरी शनाया को बचा लीजिए। पता नहीं उसने किन दरिंदों को मेरी शनाया को बेच दिया होगा। सिमी ने शनाया को उसी औरत को बेचा है जो शनाया के साथ सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी थी। चौहान, उस औरत की तलाश तेज करो। उसकी तलाश ही हमें शनाया तक पहुंचा सकती है। जी सर। शनाया को ढूंढना हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन चौहान इस बात का पता लगाना भी जरूरी है कि सिमी इस वक्त कहाँ है। सिमी के फोन रिकॉर्ड्स, पिछले कुछ दिनों की फोन लोकेशंस, सब कुछ क्रॉस वेरीफाई करो। इस जरिए से भी हम उस औरत तक पहुंच सकते हैं। इसकी तो सांसें भी नहीं चल रही। लगता पुलिस को फोन करना पड़ेगा। आइए साहब, आइए आइए। चौहान, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। संतोष, रानी, आसपास का एरिया चेक करो। सर, रोमिला के बयान के मुताबिक सिमी शनाया को बेचने के लिए ट्रैफिकर्स के पास गई थी, तो क्या ट्रैफिकर्स ने सिमी को मारा होगा? हो सकता है चौहान, क्योंकि शनाया की खरीद के पैसे वो पहले ही उनसे ले चुकी थी और रोमिला ने हमें बताया कि वो फोन पे उनसे दोबारा पैसे मांग रही थी। मुझे लगता है इसी वजह से उन्होंने सिमी को मारा। हेलो। ओके सर, राजौरी की एक कोठी में उस औरत को देखा गया है। सर, कोठी तो हमेशा लॉक रहती है, लेकिन वो बच्चे और वो औरत उसी कोठी में है।
अरेस्ट करो इसे। मैंने किडनैप नहीं किया उसका, बल्कि उसकी मम्मी ने अपनी बच्ची को खुद मुझे ला करके बेचा था। तो सिमी को मारा क्यों? साहब मैंने सिमी को नहीं मारा है, बल्कि उसकी बच्ची के सौदे के पैसे 2 बार मैंने सिमी को दिए। जब तक ये सच ना बोले मारती रहो। शनाया बेटा, आप उस आंटी के पास दोबारा कैसे पहुंच गए? मेरी मम्मी मुझे घुमाने के लिए लेकर गई थी और मेरी मम्मी ने कहा था। बेटा आप इस आंटी के साथ जाओगे, ठीक है? और मैं थोड़ी देर में आके आपको पिकअप कर लूँ। लेकिन मम्मा इन आंटी ने तो मुझे बंद कर दिया था। शनाया बेटा, ये आंटी मम्मा की बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है, आपका बहुत ख्याल रखिए। बाय बेटा। बाय मम्मा। मेरी मम्मी नहीं आई अंकल, मैं उनका कब से वेट कर रही थी। आप प्लीज मेरी मम्मा को बुला दो, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। प्लीज। नानी नानी मुझे मम्मी चाहिए। नानी प्लीज मुझे मम्मी के पास जाना, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। बताइए ना नानी। रोमिला के बयान से सिमी की जो शख्सियत का पहलू उभर कर सामने आया वो अपराध के निंदनीय से भी निंदनीय विशेषण जितना बुरा है। और अपराधियों के बुरे विशेषण के शब्द जब एक माँ से जुड़े हों तो जुबान भी माँ को बुरी संज्ञा देने से कतरा जाती है, क्योंकि माँ सिर्फ एक संवेदनशील रिश्ता ही नहीं बल्कि एक मार्मिक एहसास है और इंसान के ज़बानी सफर का पहला शब्द भी। सर, सिमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, उसकी मौत सर फटने की वजह से हुई है। सर, किसी भारी चीज से उसके सर पे बहुत बेरहमी से मारा गया था। लेकिन सर, हैरानी की बात यह है कि उसकी बॉडी में जो मॉइस्चर पाया गया है उसे देख के लगता है कि उसकी हत्या के बाद उसे किसी कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखा है। और सर, हमें उसकी बॉडी पे आइसक्रीम के ट्रेसेस भी मिले हैं। आइसक्रीम? हाँ सर। साहब, जब मैं वहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा कि एक साइकिल आइसक्रीम वाला भी वहाँ से जा रहा था। हो ना हो, उस आइसक्रीम वाले का सिमी की हत्या के साथ कोई कनेक्शन है। हो सकता है सिमी की लाश को उस आइसक्रीम वाले के आइस बॉक्स में छुपा के रखा गया हो। चौहान, रोमिला और सिमी दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स को दोबारा क्रॉस वेरीफाई करो। सर, उस आइसक्रीम वाले का पता चल गया है और शनाया की फैमिली के साथ उसका क्या कनेक्शन है वो भी सामने आ गया है। चौहान सर, इस आइसक्रीम वाले का नंबर सर्विलेंस में डालो। मुझे आदमी चाहिए हर कीमत पर। सर, उस आइसक्रीम वाले का पता चल गया है। उसका नाम हरीश है और उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई है। मूव। मत मारो साहब, मैंने सिमी को नहीं मारा, मैंने तो उसकी लाश को ठिकाने लगाया था साहब, मत मारो। किसके कहने पे? ये क्या कह रहे हैं सर आप? रोमिला जी, रोमिला जी, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। अब आप मान लीजिए सिमी का मर्डर आपने किया है। आपको कुछ गलतफहमी है सर। मैं भला सिमी का मर्डर क्यों करूंगी? फिर वही बात। सर, आप समझ नहीं रहे हैं। हम आपको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आपने ना सिर्फ सिमी को मारा, उसको मारने के बाद उसकी लाश को ठिकाने भी लगाया, डन मैक्स आइसक्रीम साइकिल में छुपा कर।
कुछ याद आया? डन मैक्स आइसक्रीम, हरीश भार्गव आपका भाई, उसके साथ मिलकर ये सब कुछ किया ना आपने? हाँ, मैं नहीं मारा सिमी को, मुझे तो उसको अपने कोख में ही मार देना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता था बड़ी होके मेरी परवरिश पे ऐसा तमाचा मारेगी। उसकी संगत से शनाया पे बुरा असर पड़ रहा था। शनाया क्या करी? हाँ नानी, मैं मम्मी जैसा बन रही थी, बड़े होके मुझे मम्मी जैसा ही तो बनना है। शनाया तो बच्ची थी, मासूम थी, पर सिमी ने तो सारे हदें तोड़ दी थी। एक बच्ची को तो संभाल नहीं पाए। सुनो, अब मैं शनाया को तुम्हारे हवाले तभी करूंगी जब तुम पूरे पैसे मुझे दोबारा दोगे, समझे? बेटी का सौदा कर रही है तू, शनाया को कहीं नहीं ले जा सकती। तुम मुझे रोकोगी? हाँ चल सिमी, सिमी चलो, सिमी तू शनाया को कहीं नहीं ले जा। सिमी, सिमी दरवाजा खोल, सिमी। सिमी, शनाया कहाँ है? सिमी, शनाया कहाँ है? कौन सा आपकी बेटी थी कि जो इतना चिल्ला रही हो? कहाँ है शनाया? इसके पूरे 2 लाख रुपए मिले, अब आपकी बेटी भी खुश। फिर मैंने अपने भाई हरीश को फोन किया, मैं बहुत घबरा गई थी। मैं मानती हूँ मैंने अपना क्राइम छिपाने की कोशिश की, लेकिन ये सब मैंने सिर्फ शनाया के लिए किया। शनाया के लिए? आपको तो तब तक पता भी नहीं था कि शनाया है कहाँ, फिर भी आपने ये सब किया? मुझे उम्मीद थी आप उसे ढूंढ निकालेंगे। आप नानी को कहाँ लेकर जा रहे हो? आप प्लीज नानी को छोड़ दो। नानी, नहीं नानी, प्लीज नानी मत जाओ नानी, प्लीज। बेटा कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आ जाती पापा के साथ रहना। नहीं नानी, मुझे सब लोगों के साथ रहना, आपके साथ, मम्मी के साथ और पापा के भी साथ। आज आपका सपना सच होता बेटा, किस्मत को मंजूर नहीं है ये। नहीं नानी मत जाइए, नानी नानी नहीं नानी, नहीं। रोमिला वो अभागी माँ थी जो खुद अपनी बेटी को एक अच्छी माँ नहीं बना पाई, और अपनी विफलताओं के बाद जब उसने सिमी का आपराधिक रूप देखा तो अपना आपा खोकर गुस्से में उसकी हत्या कर बैठी। माना कि शनाया सुरक्षित अपने घर वापस आ गई, लेकिन वहां बसने वाले रिश्तों को उसने खो दिया। सिमी के अपराधों और रोमिला की भूल की सजा शनाया को भी भुगतनी पड़ेगी। और अब मैं आपको ले चलता हूँ चौंका देने वाले एक और नए केस की तरफ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।